गलत और गुमराहकुन मालूमात का तेजी से फैलाव एक अहम चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गिला डायलॉग 2024 की तकरीब से खिताब। कहा, आलमी सतह पर मईशत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। जामिया कवानीन और कवायद ज़वाबित के बगैर गलत और गुमराहकुन मालूमात और नफरत अंगेज बयान सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में अखलाकी कदरों की तरज़ली का बाइस बन रही है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरका वाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मुसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। पाकिस्तान दुनिया और खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। हमारी मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एक जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया। फितना ख़वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की आमाशगा बन चुकी है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इस हवाले से सख्त इक़दाम करेंगे। स्मोग आफत बन गई, इमरजेंसी नाफिज। सूरत हाल बरकरार रही तो लाहौर और मुल्तान में जुम्मा, हफ्ता, इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सरकारी और प्राइवेट स्कूल तहुक्म सानी बंद। कॉलेज और यूनिवर्सिटियां ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। बुध तक डेटा देखेंगे। एक हफ्ते के लिए हर तरह की कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी। पंजाब के सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेस्टोरेंट्स शाम 4 बजे बंद करने का ऐलान। 4 बजे के बाद टेक अवे की इजाजत। स्मोक से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मोक की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आलमी सतह पर होते हैं। स्मोक अब सेहत के बहरान में तब्दील हो चुका। जुडिशल कमीशन को स्मोक से निपटने के मंसूबे से आगाह कर दिया। मैं खुद अदालत जाकर ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। 800 से जायद भट्टे मिसमार कर दिए गए। स्मोक इंसानी जान के लिए इंतहाई खतरनाक। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के अलावा बाहर ना निकलें और मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद और बादशाही मस्जिद लाहौर समेत मुल्क भर में बड़े इज्तिमात। उलमा कराम ने नमाज जुम्मा के बाद खुली जगहों पर नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया। हजारों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुसूसी मग़फ़िरत तलब करते हुए बारान रहमत की दुआएं की गई। स्मोक जिंदगी और मौत का मसला बन चुका। वज़ीर आला पंजाब की वतन वापसी पर स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात की जाए। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स पे कहा, कम अज कम 10 साला पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत को चाहिए ऐलान करे कि एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी न बनाई जाए। ज़ेरे ज़मीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हमने पंजाब में ई इलेक्ट्रिक बसें चलने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड्स पर होंगी। हम फूड सिक्योरिटी और सैलाब की सूरत हाल से निपटाने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम की हुकूमती इकदाम की तारीफ। स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक मुलतवी। पंजाब में एक माह के दौरान स्मोक से 20 लाख से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। गुज़श्ता एक माह में सांस की तकलीफ के 18 लाख से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता एक हफ्ते में सांस की तकलीफ के 47,361 मरीज रिपोर्ट हुए। अमराज कल्ब के गुज़श्ता 30 रोज में 13,516, फालिज से गुज़श्ता 30 रोज में 5,048, जबकि गुज़श्ता 7 रोज में 208 मरीज रिपोर्ट हुए। आशोब चशम से गुज़श्ता 30 रोज में 10,494, जबकि गुज़श्ता 7 रोज 2,961 मरीज रिपोर्ट हुए। छठी मरदमशुमारी के खिलाफ MQM की दरख्वास्त आईनी बेंच पे समाअत के लिए मुकर्रर। सियासी बुनियादों पर IG इस्लामाबाद के तबादले और थरपारकर के शहरियों को बुनियादी हकूक की फरहमी के लिए दायर दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। तालीमी इदारों में मुनशियात फरोशी के खिलाफ आज खुद नोटिस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम करने का मुकदमा भी सुना जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। PTI का कोई रहनुमा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है तो ख्वाजा आसिफ बता दे। पार्टी के मामलात पे बुशरा बीबी का अमल दखल नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, हमारा हर एहतजाज कामयाब हुआ। जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होंगे कोशिश जारी रहेगी। हर सियासी पार्टी में इख्तलाफात होते हैं। PTI में इख्तलाफात जमहूरी तरीके में होते हैं। रूसी मदद से पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली। इंतजाम सिंध हुकूमत संभालेगी। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना है,
कि मुराद अली शाह ने स्टील मिल्स की बहाली के लिए रूस से मदद की दरख्वास्त की थी। कई सालों से बंद पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के बाद इंतजाम सिंध हुकूमत को देने के लिए वफाक से मुआहदा तय पा गया। रूसी सफीर की सरबराही में वफ्द ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की थी, जिसमें दरख्वास्त कबूल करते हुए नाकारा मशीनरी की जगह जदीद प्लांट लगाने की हामी भरी थी। आइंदा हफ्ते पाकिस्तानी माहिरीन और रूसी नुमाइंदों के दरमियान ऑनलाइन मुशावरत होगी, जिसके बाद रूसी वफ्द स्टील मिल का दौरा करेगा। स्टील मिल्स की बहाली के बाद 3000 मुलाजमीन बेरोजगार होने से बच जाएंगे और कई नए अफराद के लिए रोजगार का मौका मिलेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय इनकार पर आईसीसी ने जवाब मांग लिया। भारत ठोस वजूहात बताए कि वो पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहता। आईसीसी ने भारतीय बोर्ड को खत लिख दिया। कहा, भारतीय टीम के न जाने से आईसीसी को $50 करोड़ का नुकसान हो सकता है। जराये का कहना है कि भारत के तसल्ली बख्श जवाब न देने पर आईसीसी भारतीय बोर्ड प्रेशर डालेगा। आईसीसी ने पाकिस्तानी हुकूमत के सख्त मौकिफ से आगाह कर दिया। जवाबी खत आने के बाद आईसीसी पीसीबी से राबता करेगा। गैरी क्रिस्टियन के साथ कशीदा ताल्लुकात का तल्ख तजर्बा, गैर मुल्की कोचेस के नखरों से तंग। पीसीबी ने गैर मुल्की हेड कोचेस से मुस्तकिल छुटकारा पाने का प्लान बना लिया। टेस्ट टीम के हेड कोच जयसंग लेप्सी का मुआहदा कबल अज वक्त खत्म किए जाने का इम्कान। बोर्ड ने तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी हेड कोच के तकर्रुर पर गौर शुरू कर दिया गया। अगले कुछ रोज में दौरा जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए वाइट बॉल हेड कोच का ऐलान किए जाने का इम्कान है। शराब और असलहा बरामदगी का केस, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। पेशावर हाईकोर्ट ने हिफाजती जमानत में तौसी कर दी। वकील पेशावर हाईकोर्ट का ऑर्डर ले आए, वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर देंगे। अदालत के रिमार्क, सभी पेशावर हाईकोर्ट का ऑर्डर मंगवाकर अदालत में पेश करता हूँ। वकील की यकीन दहानी, अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए, मुल्जिम का इंतजार नहीं कर सकते। अदालत के रिमार्क्स। पाकिस्तान में साल का आखिरी सुपर मून आज रात के 2:28 पर देखा जा सकेगा। सुपर मून उस वक्त होता है जब चांद जमीन के करीब तरीन नुक्ते पर होता है। सुपर मून के दौरान चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आता है। सुपर मून के दौरान जमीन और चांद का मजमूई फासला 3,60,378 किलोमीटर रह जाता है। मदार में चांद और जमीन का अमूमी फासला 3